Hello everyone. So today we are going to study about very basic but yet important. तो ये हमारा जो शुरू हो रहा है, शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक पैथोजन बेसिकली कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट के बाहर जो भी चीज़ है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, लाइक वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस वगैरह, तो उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। तो पैथोजन के ऊपर जो है हमारा कुछ साइट होता है, ठीक है। हमारा पूरा पैथोजन जो है वो एंटीजन नहीं कंसिडर किया जाता है, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर साइट होती हैं, ठीक, जिसको एंटीजेनिक कंपोनेंट कहा जाता है। उसी में सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो ट्रिगर करता है कि इम्यून रिस्पॉन्स, काउज करता है कि इम्यून रिस्पॉन्स। लाइक पूरी ही पैथोजन जो है वो एंटीजेनिक नहीं है, ठीक है। एंटीजन का जो है मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। अब ये इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ठीक है, वो हैवी है, तो वो काइंड ऑफ बरी है जिसको रिकॉग्नाइज करना आसान है, लाइक वो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है। और देखो, इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाना चाहिए, बट नहीं, हमारी बॉडी सिर्फ बाहर की चीज़, वो भी बाहर में जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जो साइट है वो ट्रिगर कर सकती है। हर एक चीज़ लाइक एयर वी ब्रीथ ये सब नहीं काउज करती है, ठीक है। देखो, एंटीजेंस हैव अ स्पेसिफिक रीजन विच एक्ट्स एज एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, उसको एपिटॉप कहते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी ये वाली चीज़ समझाई वही है, ठीक है, उसका नाम बस है एपिटॉप, ठीक है। एंटीबॉडी आइडेंटिफाई एंटीजन बाय एपिटॉप, तो ये पूरा तो हमारा है नहीं एंटीजन, ये है, ठीक है। इसी को जो है हमारी एंटीबॉडी जो है इसके साथ बाइंड करती है एपिटॉप के साथ। देखो, इस वाली रीज़न का हमने बस नाम रख दिया, ठीक है, एपिटॉप। एंटीजेनिक कंपोनेंट वही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी बाइंड करती है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो कि अपने में कैपेबल होते ही नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को काउज कर सके, ठीक है। दे आर कॉल्ड हैपेटिन्स, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, बट उनको अगर इम्यून रिस्पॉन्स काउज करवाना है तो उनको किसी के साथ बाइंड करना होगा। और बायोलॉजी में जब कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम लोग करियर मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो हैपेटिन्स का यूज़ एलर्जिक आइडेंटिफिकेशन में होता है, बट अगेन वो बाइंड करेगा तभी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर पाएगा, ठीक है। इसका वेट जो है वो बहुत स्मॉल होता है, 1000 डाल्टन से कम, सो दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज फॉरेन मटेरियल, ठीक है। एंड एंटीजेंस आर बेसिकली हैपेटिन्स आर कैरियर डिपेंडेंट, एंटीजेंस आर नॉट कैरियर डिपेंडेंट। कैरियर डिपेंडेंट का मतलब वही लार्ज मॉलिक्यूल जिससे हैपेटिन्स को बाइंड करना पड़ेगा टू काउज इम्यून रिस्पॉन्स। थैंक यू।